Dear students, good morning. Students, today we see the topic demographic condition in the chapter Indian economy on the eve of independence. Students, हम सबसे पहले जानेंगे जो सब ऑफिशियल सेंसस पहला जो हुआ था वो इंडिया में वो कब हुआ था। स्टूडेंट्स, उसे कराया गया था 1881 में। और आप जानते हो स्टूडेंट्स कि हर 10 साल के बाद भारत में जनगणना मीन्स सेंसस होती है, जिससे कि ये पता चल सके कि हमारे इंडिया में कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, घट रहा है। इसलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, जनगणना होती है। लास्ट जो सेंसस था वो 2011 में हुआ था और अब 2021 में सेंसस होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात और जानना है कि जो 1921 है उसको हम लोग ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। व्हाट इज द मेन रीज़न व्हाई वी कैन से 1921 एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? हम लोग इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि 1921 के पहले जो आपका पॉपुलेशन में स्टैग्नेशन, स्थिरता देखने को मिली थी, क्योंकि उस वक्त बर्थ रेट भी ज़्यादा था, डेथ रेट भी ज़्यादा था। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं आपको पॉपुलेशन में स्टैग्नेशन देखने को मिला। बट 1921 के बाद आपको पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ और फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ अच्छे तरीके से देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बाद जो पॉपुलेशन में ग्रोथ है वो ज़्यादा था 1921 के पहले। स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पे देख सकते हैं जो डेमोग्राफिक कंडीशन है ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, उसके कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। स्टूडेंट्स, बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। किसी भी साल के दौरान 1000 नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, कितने चिल्ड्रन बॉर्न हो रहे हैं 1000 पर। ठीक है, और डेथ रेट में क्या बोला गया है, कितने लोग डेथ कर रहे हैं एक साल के अंदर पर 1000 पे। और जो बर्थ रेट और डेथ रेट आपको जो देखने को मिल रहा था उस वक्त, मतलब कॉलोनियल पीरियड में, वो कितना था? डेथ रेट एंड बर्थ रेट वॉज वेरी हाई। जो बर्थ रेट था वो 48 था पर 1000 पे, और जो डेथ रेट था स्टूडेंट्स वो 40 था पर 1000। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी का स्टूडेंट्स मतलब आप लोग जानते हैं जो पढ़ लिख सके। ठीक है, साक्षरता की बात कर रहा है। तो हम लोग उस वक्त कॉलोनियल पीरियड में जो लिटरेसी लेवल था, ठीक है, वो लेस दैन 16% था। और इसमें से जो फीमेल लेवल की जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। ठीक है, मतलब आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी रेट वॉज एट अ निग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7% ओनली, केवल 7% था। तो इस वक्त स्टूडेंट्स बर्थ रेट भी ज़्यादा था, डेथ रेट भी ज़्यादा था, लिटरेसी रेट जो साक्षरता दर है वो भी बहुत ही लो थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटी आपको मतलब बहुत पुअर देखने को मिलती थी कॉलोनियल पीरियड में। ठीक है, वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं हो रहा था। ठीक है, और जैसे डॉक्टर्स नहीं थे, और एयरबॉर्न डिजीज़ आपको थी, वाटर से डिजीज़ होती थी, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे हो जाया करती थी, कोई इलाज नहीं मिलता था अच्छे से। अब फिर देखिए स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब समझिए क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ इन्फेंट dying before reaching 1 year of the age per 1000 live birth in a year। 1000 बर्थ पे, मतलब नवजात शिशुओं की बात हो रही है, एक साल पहुंचने से पहले जो मृत्यु होती है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। एक साल के एज के पहुंचने से पहले जो नवजात है उनकी जो मृत्यु हो जाती है उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब एक साल के दौरान में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कॉलोनियल रूल में बहुत ही मतलब पुअर थी, 218 थे।
218 बच्चे 1 साल की उम्र के पहुंचने तक उनकी क्या हो जाती थी, उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज 44 पर 1000 इन 2011। नाउ इट इज़ मच मोर बेटर। अब क्या है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी स्टूडेंट्स, उसमें ये पता चला कि 44 बच्चे 1 साल के उम्र तक पहुंचने पर उनकी मृत्यु हो रही है, डेथ हो रही है। ओके, 5th पॉइंट क्या लिखा है स्टूडेंट्स, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि जो एवरेज, जो मीन होता है, मीन नंबर ऑफ ईयर्स विच, मतलब कि इतने साल तक लोग जी रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे गाजीपुर में अगर, और इंडिया में मान लो 100 लोग हैं, कोई 40 साल में मर रहा है और कोई 60 साल में मर रहा है, तो उनका जो एवरेज निकालेंगे सबका, तो वो मान लीजिए स्टूडेंट 50 आ रहा है, तो 50 ये लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। उसी तरह आपके कॉलोनियल पीरियड में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितनी थी स्टूडेंट्स, केवल 44 ईयर थी। मतलब औसतन 44 साल, 44 ईयर्स तक लोग केवल जीवित रहते थे। ठीक है। और आज के डेट में स्टूडेंट्स क्या है, वो 68 ईयर है। कुछ बेहतर हो गई। क्यों बेहतर हुई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, अच्छा तरह का डाइट है। ठीक है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। फिर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी मतलब कि व्यापक गरीबी की बात कर रहा है। There is no negligible data about the extent of poverty, but there is a what? No doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period. The overall standard of living of the common people in India was very low, and there was a widespread poverty in the country. भाई जाहिर सी बात है, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो इंडिया के लोग थे वो काफ़ी गरीब थे, एक्सप्लॉयटेशन था, कुपोषण था, मतलब तमाम तरह की प्रॉब्लम्स। भाई ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आए थे, क्या रीज़न था उनका इंडिया में आने का? रीज़न तो केवल यही था ना कि वो इंडिया को एक्सप्लॉयट कर सकें, अपने पास रॉ मटेरियल पहुंचा सकें। क्यों? तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया था और इंडियंस उस वक्त काफ़ी गरीब थे। अब स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स क्या है? refers to the distribution of working person across the different industries and sectors during the colonial period. During the colonial period, the occupation structure in India was showed a little sign of what? Change. स्टूडेंट्स, ऑक्यूपेशन का मतलब कौन क्या कर रहा है, जॉब क्या कर रहा है। ठीक है, किस इंडस्ट्रीज़ में कौन सी जॉब, किस तरह की जॉब है, प्राइमरी में कितने लोग लगे हैं, सेकेंडरी में क्या है, टर्शरी में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है द प्रीडोमिनेंस ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स। भाई जाहिर सी बात है, आपका जो 75% ऑफ जो लोग थे जो काम करते थे वो किस में थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें कितने थे, 25% लोग लगे हुए थे। रीजनल वेरिएशन की बात करें, दो स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल विटनेस द डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्क फोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर with a commensurate increase in the manufacturing and service sector. रीजनल वेरिएशन में आपको इन राज्यों में ये देखने को मिला कि यहाँ के लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे थे, और प्राइमरी सेक्टर में क्या है, इसमें कि यहाँ के लोग कुछ कम डिपेंडेंट थे। और इसी समय क्या हुआ, सेम टाइम दैट द इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्क फोर्स इन द एग्रीकल्चर इन द पार्ट ऑफ व्हाट, ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब। ओडिशा, राजस्थान, पंजाब के लोग काफ़ी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, और कुछ राज्यों के लोग आपके सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से जुड़े हुए थे। ये बात हो गई स्टूडेंट्स ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर और डेमोग्राफिक कंडीशन की। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग इसको पढ़ के नोट्स बनाइएगा। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।